इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मंडल निवासी ब्यावर। मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो पाई जाते वही अरहंता धीमः, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप विस्मृत में जले सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए गाडरवारा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सन्नान सागर जी महामुनि राज की। नदी बह रही थी और उस बहती हुई नदिया में, क्योंकि उड़ती चिड़िया और बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी, ठीक है ना। इसलिए वह नदी बह रही थी और कई बार ऐसा भी होता है कि वह नदी अपना रास्ता स्वयं ही बना लेती है। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है वो निम्न का कहा, और नदी कभी लौटती भी नहीं। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू दिया है कि नदी कभी भी लौटती नहीं, फिर तू क्यों लौटता, तू क्यों लौटता। नदी एक बार बह गई तो वह पतली सी धारा अमरकंटक से जो चली, वह पतली पतली धारा भी आगे आपके तिलवारा तक आते आते 1-1.5 किलोमीटर का वह पुल बन गया, और भरूच में जाते जाते वह एक समुद्र का रूप ले लेती है। बस इसी प्रकार से यदि हम अपनी सोच को बड़ी रखें तो उस नदी के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा नियम ले ले, उसके बाद महाराज जी और रात्रि में आपने भोजन का त्याग तो कराया था, पानी तो ले सकते हैं ना महाराज जी। हाँ पानी, अच्छा महाराज जी फलाहार, अच्छा भाई ले लेना। वो महाराज दूध के बिना हमारा काम नहीं चलता है, भैया ले लेना। लास्ट में बोलते भैया तुझे जो ले लेना वही ले लेना, लेकिन तो हमारे पीछे ही क्यों पड़ा है। नदी वापस नहीं लौटती, फिर हम क्यों लौट जाते हैं। गुरु जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, और सागर बन सागर मिल सरिता बनी, और सागर बूंद समाए ऐसी वह है। सागर बूंद समा, उस सागर में बूंद है, लेकिन उस बूंद का अस्तित्व कब, जब एक दूसरे से मिल जाते हैं। अन्यथा वह सड़ गलकर अलग हो जाती। गाडरवारा में आज आना हुआ, पहले गुरु जी के साथ में भी आए थे। मालूम है कब आए थे, कब आए थे? हाँ, नेमावर जा रहे थे। जब हम जबलपुर से नेमावर की ओर जा रहे थे तो आज हमने पुराना प्रवचन निकाला, तो वह है 26 जून 2019 को इसी गाडरवारा में गुरुदेव के साथ में हमें उपस्थित आहारचर्या यहीं पे हुई थी। वहां मुनि सूरतनाथ जहां से हम उठे थे, और गुरुदेव ने जो प्रवचन किया था
उसी प्रवचन को अपन आगे बढ़ाएंगे, है ना। आगे क्या बढ़ाएंगे उसी को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि गुरु जी को क्या, गुरु जी ने जो दिया, गुरु जी कहते हैं बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं लिख लो अपने दिल और दिमाग में, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। एक ही चीज को बार बार पढ़ो तब वो याद हो जाएगी। अन्यथा आप एक दिन एक पाठ कर लिए, दूसरे दिन दूसरा पाठ कर लिए, तो वो होता है आगे पाठ और पीछे मैदान सब आठ। तब आपका फिर अरे अब याद ही नहीं, ऐसा नहीं। तो गुरुदेव ने कहा था कि सीधा जीवन जिए। उस दिन सीधा जीवन जिए, बनावटी नहीं। मार्ग तो सीधा ही है, मार्ग तो सीधा ही है, लेकिन हम टेढ़े हो जाते हैं, अपन टेढ़े हैं, समझ आ रहा है। इसलिए सांप होता है ना, सांप वो कितना भी दुनिया में टेढ़ा चल ले, लेकिन जब अपने दिल में घुसना है तो उसको सीधा होना ही पड़ेगा। मोक्ष मार्ग भी बिल्कुल सीधा है, बस हमको मोक्ष मार्ग में ही नहीं चलना है। तो अपने इस बनावटीपन को, अपने इस टेढ़ेपन को खत्म कर देना है। हम भी अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर उस यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। बालक जैसी सरलता चाहिए, जैसे बालक होता है वह बिल्कुल सरल स्वभाविक होता है, लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसको बाहर की हवा लग जाती है। समझ में आ रहा है? बाहर की हवा का मतलब समझते हो क्या है? बाहर की हवा का मतलब यही है कि अब उसके ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, वो अपना ही रंग दिखाने लगता है। और वो कई बार तो साधुओं की संगति में आने के बाद साधुओं को भी अपना रंग चढ़ा देता है। इसलिए ऐसे से कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखना है, ध्यान रखना। और गुरुदेव ने एक बात और कही उस दिन कि सीधता वही है जो सीधा हो, सीधता वही है जो सीधा हो। आप जब भी कभी मूंग मोट या एक कोई चीज चुराते हैं तो उसमें जो ठोल्डा क्या बोलते हैं इधर में, हाँ, जो कितनी भी उसको आंच दे दो वो सीधने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हमारे भीतर में भी सीधापन होगा तो हम सीख पाएंगे, और सीखेंगे तभी हम पक्व होंगे, और पक्व परिपक्व होने वाला ही मोक्ष तक की यात्रा कर सकता है। अन्यथा वह केवल मार्ग में ही अटक जाएगा। इस सीधेपन को रखने के लिए हम आपको 4 बातें कह रहे हैं गाडरवाड़ा वालों को कि अपने सीधेपन को यदि और अच्छे से रखना चाहते हो, या आज हमारे भाई ने कहा था कि पुण्य बढ़ाने के क्या तरीके हैं, ये भी प्रश्न किया था। और एक ने बोला महाराज जी हम प्रसन्न, हमेशा प्रसन्नता कैसे रहे। आज सुबह जब बिहार कर रहे थे तो यही प्रश्न चल रहे थे, तो उनको 4 बिंदुओं में आपको देने चाहेंगे कि सबसे पहला है जो मिला है उसे पसंद करो, जो मिला है उसे पसंद करो। क्योंकि हमें एक्चुअल में मूक माटी में गुरुदेव ने कहा कि आज के इंसान की स्थिति बड़ी विचित्र है, जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए तो सुख साता नहीं, इसलिए तो सुख साता नहीं, इसलिए जो पाता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो पाता नहीं। ध्यान रखना, लाख कोशिश कर लो, हम जो पसंद करें वो पता नहीं मिले या न मिले, लेकिन जो आपको मिला है उसको पसंद कर लेंगे तो हमारे कर्म बंध से हम बच जाएंगे, और प्रतिकूलता में भी अनुकूल बने रहेंगे। बस जो मिला है उसको पसंद करें। फिर दूसरा दिया गुरुदेव ने कि प्राप्त को पर्याप्त मानो। क्या बोला? यदि आप अपने प्रसन्नता का राजमार्ग जानना चाहते हो तो दूसरा है प्राप्त को पर्याप्त माने। लेकिन आज के इंसान की स्थिति बड़ी विचित्र है, वो अपनी थाली में देखता नहीं और दूसरे की थाली की तरफ। वकील साहब की थाली में लड्डू क्यों, मेरी में क्यों नहीं आया? और जबकि उसके पास में 1 लड्डू मुंह में है, 2 लड्डू दोनों हाथों में है,
और 2 लड्डू उसी थाली में रखे, फिर भी वो बाजू वाले के जो लड्डू है ना उसको देख रहा है। इसके बाद आज के इंसान अपने दुखों से बहुत कम दुखी है, दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है, इसीलिए उसको सुख साथा नहीं है। हम दूसरों को देखना बंद करें, प्राप्त को पर्याप्त मान लेंगे, उसी दिन हम सुखी हो जाएंगे। एक वो इंसान है जो सड़क पर फुटपाथ पर अखबार बिछाकर खर्राटे से सो रहा है, और एक वो इंसान है जो डल्लब के गद्दे के ऊपर करवटें बदलते रहे सारी रातें। वो बोलो क्यों बदलते ही नहीं बदलते, वो बदल ही रहा है उसको, और नींद की दवाई खा खा के केवल अपने आप को वह कर रहा है। हम तो अभी बोल रहे हैं जो जो यहाँ पर जिसको नींद नहीं आती हो वो हमारे साथ चलो, और कल तेंदुखेड़ा तक या अपन जहां तक पहुंचेंगे वहां तक पहुंचाओ, तो फिर उसके बाद में देखते हैं कि आज रात को नींद 15 किलोमीटर या 19 किलोमीटर। पूछ लो हमारे अमन भाई से, यहाँ खड़ा है अमन भाई, बोल रहा है कि अभी भी आंखें घूम रही महाराज जी मेरी। क्यों? क्योंकि आपके साथ चलने का मतलब है कि चलना नहीं, दौड़ना भी नहीं, जमीन से ऊपर चलना। जमीन पे क्यों पाँव रखना, हिंसा होती है ना, जमीन पे पाँव नहीं रखना। समझ में आ रहा है? अपनी योग्यता ऐसी बनाओ, भावना तो लाओ कि एक दिन तीर्थंकर की तरह हम भी 4 अंगुल ऊपर चलकर विहार करना शुरू कर दें। ऐसी भावना जिस दिन होगी उसी दिन हम जमीन से ऊपर चलना। हमने इनको 2-3 बार बोला, अपने शरीर का वजन इस भूमि पर देना ही नहीं, अपन को शरीर को ऊपर उठाना है। शक्तिमान में कैसे करते हैं, लेकिन 2-4 घोड़ा फुड़वा लिए थे, उसमें आप नहीं फुड़वा लेना। चलो, तो प्राप्त को पर्याप्त मानो। फिर तीसरा है सकारात्मक सोचो, है ना। यदि सकारात्मक सोचेंगे तो हमारी जिंदगी सीधी हो जाएगी। अभी उल्टी जिंदगी है, उल्टी जिंदगी में ऐसा नहीं, उल्टी खोपड़ी बोलते हैं। अब खोपड़ी तो सीधी होती है, उल्टी थोड़ी होती है। ऐसा तो नहीं किसी नाक यहाँ की जगह यहाँ पे लगी हुई हो। बोलो ना भोपाल वाले भैया, यहाँ पर किसी की नाक देखी आपने, आंखें देखी, इधर ही होती है। तो सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक मतलब गलत की भी सही व्याख्या करना आना चाहिए। एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं अमन भाई के बराबरी। एक आशीष भाई गया के हैं जो बहुत जुड़े हुए थे, हमसे जुड़े हुए हैं अभी भी। तो वो आशीष भाई जब से मंदिर में पूजा अभिषेक का नियम लिया उसने, तो उसकी दृष्टि ही सकारात्मक हो गई। पूजा अभिषेक का अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। भले ही एक अर्घ चढ़ा के आप भग जाओ, थोड़ा सा धारा छोड़ो चले जाओ, लेकिन इसका एक तो देखो, जिस घर में सुधा सागर जी बोलते रहे, जिस घर में धोती दुपट्टा सूखा हुआ मिलेगा उस घर में कभी भूतों का प्रवेश नहीं होगा। वहां कोई ऊपरी बाधा हो नहीं सकती, क्योंकि वो कपड़े देखकर ही भग जाएगा कि यहाँ तो भैया अभिषेक पूजा होती है, जरूर कपड़े डले हुए हैं। देख लेना, जहां पर अभिषेक पूजा नहीं होता ये वहीं पर घुसते हैं। इसलिए आप लोग भी यदि इन सब से बचना चाहते हो, अपने अपने घर के बाहर एक धोती दुपट्टा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं डाल के रखो, उसको पहन के यहाँ पे भी आना है। हाँ, नहीं तो और आप लोग होशियार आदमी बोले महाराज जी आज ही सुखा देंगे हम तो एक धोती दुपट्टा हमारे का 300 रुपए में लाके, वो वाले काम नहीं हो सकते थे। हाँ, तो हम बोले थे वो आशीष भाई जो है प्रतिदिन पूजा अभिषेक का नियम लिया। एक बार ऐसा हुआ, साकेत के नाम से बहुत बड़ी शोरूम उनका, तो कपड़े का, अब एक बहन कपड़ा लेके गई और 2-3 दिन बाद में ही शर्ट सिली भी वापस ले आई। ये क्या कपड़ा है, इस तरह का कपड़ा देते हैं क्या, ये देखो ने इतनी बड़ी थी और इतना छोटा हो गया, इस प्रकार से आपने गलत कपड़ा दे दिया। पहले तो उसको बहुत गुस्सा आया अंदर अंदर, लेकिन सोचा नहीं, ये अपनी परमानेंट ग्राहक है और यदि इसको बिगाड़ देंगे, और ये कपड़ा कितने का, मात्र 200-300 रुपए का, 300 रुपए के पीछे इस इतनी बड़ी ग्राहक को अपन क्यों, जो महीने में अपने से यानी 10,000 का माल लेती है और औरों को भी लाती है, उससे 300 रुपए के पीछे लड़ाई क्यों करें। उसने तुरंत वो कपड़ा लिया और दूसरा आपको कौन सा पसंद है वो बताओ, और वो कपड़ा दे दिया। और कहते हैं वो उस आशीष की वो जो लेडीज थी वो फैन हो गई और फिर कई ग्राहक और लेकर आ गई। ये है सकारात्मक सोच का परिणाम। यदि हम आप नकारात्मक सोचते कि ये कपड़ा तो मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है,
है और अब कहां से हम सिलावा वापस तोड़ लेंगे तो क्या होगा, ग्राहक भी गया और आप ऐसे दुकानदारी में तो कर लेते हो, घर परिवार में भी तो कर सकते हो, लेकिन बस यही है ना, आदमी जो है ना मिसेज का कॉल नहीं उठाता, मिस कॉल जल्दी से उठा लेता है, समझ में आ रहा है। और घर की जो है ना वो घर वाली ऐसी नजर आती है। तो इसलिए आप लोग दूसरे का वहां पर तो दुकानदारी का ध्यान है महाराज जी, क्या खराब न हो जाए, संबंध खराब न हो जाए, या हमारे जो है प्रसन्नता न चली जाए, ये आप ध्यान नहीं दे रहे। तो पहला बताया जो मिला है उसे पसंद करें, प्राप्त को पर्याप्त समझे और सकारात्मक सोचे। और अंतिम चौथा पॉइंट है वो है कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। यदि कर्म सिद्धांत पर हम विश्वास करेंगे, जो हमने किया है उसका फल हमको मिल रहा है। आप पुराणों के जितने उदाहरण हैं उन उदाहरणों को उठा के देख लेना, एक एक उदाहरण के माध्यम से अपने जीवन को हम एस्टैब्लिश अच्छे से कर सकते हैं। सीता रावण ने हरण कर लिया तो रावण को दोष नहीं दिया, अपने आप को दोष दिया। अंजना को 22 साल का वियोग सहन करना पड़ा, लेकिन अपने पति पवनंजय को दोष नहीं दिया, उसने अपने आप को दोष दिया, मेरे ही कर्म ऐसे थे तो मुझे ऐसा फल मिला। लेकिन हम इन बातों को दोष न देकर सामने वाले पर फायर हो जाते हैं, और फिर फायर हो जाते हैं तो वही होता है कि बस टेढ़ा मेढ़ा चलता ही रहेगा, वो सीधा हो ही नहीं पाएगा। हमें सीधापन बनना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। आज गाडरवाड़ा में यहाँ आना हुआ, और गाडर का मतलब तो आप जानते ही हो। यहाँ पर आज हम आए थे तो बाहर में महिलाएं वो लोहे का जो होता है लोहा, उससे वो छेनी वगैरह बनाते हैं, तो अच्छे बड़ा ठंड और वो पटक रही थी जब हम जहां पर रुके थे वहां पर, उसके बाहर। तो ये लोग गाड़िया लोहार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गाड़िया लोहार। और इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि महाराज हमारा तो बस बिल्कुल परमानेंट ही है। ये परमानेंट कुछ नहीं, जब तक हमारी आंखें मुंदी नहीं तब तक ये सब परमानेंट नजर आ रहा है, और जैसे ही आंखें मुंद जाएगी तब तक कुछ भी नहीं। चला चली का खेला, वही पत्नी बोलेगी ले जाओ इनको उठा के। इसलिए अपने घर को देख बावरा, सुख का जहां ठिकाना रहे। दूसरों के घर में हम दूसरों को देखने की कोशिश बहुत कर लेते हैं, इसलिए उनकी तरह देखे जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनका देखो आप बिल्कुल शुद्ध खाते हैं अपना। ऐसा नहीं कि पूरा ओ मर्यादा का पूरा पालन करते हैं। आज लेके आए थे 2-3 जने, और मेहनत से डरते नहीं। आज इतनी बीमारियां हो रही है, इस सारी बीमारियों का कारण मेहनत ही है। हमें मेहनत से डरना नहीं है, उन लोगों को देखना है। कोरोना किनको हुआ बोलो ना? कोरोना उनको हुआ जो मेहनत नहीं करते थे, ठीक है ना। कोरोना कोई खेत वालों को तो हुआ नहीं, जो किसान खेती कर रहा है उसको कोरोना हुआ क्या? एक भी बता दो उदाहरण, नहीं हुआ। इसलिए आज भी अस्पताल भरे पड़े हैं, वो सब हाँ यहाँ पर मंदिर जी में या देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनी उस लक्ष्मी का प्रयोग करें तो वह अच्छा होगा। इस प्रकार से आज यह गार्डर वैसे मजबूत होती है, ये भी गार्डर कहलाती है। आप लोग भी जैसे ये गार्डर पूरा का पूरा वजन अपने ऊपर ले लेती है, ऐसे ही हम भी अपने ऊपर पूरा वजन लेकर मोक्ष तक की यात्रा को सफल बनाते रहे, ऐसी भावना के साथ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। 12 तारीख को मंगल प्रवेश बड़े बाबा के दरबार में होना है। आज हम घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी घोषणा नहीं करते। 12 तारीख को आप सब बिलड़ा वाले नहीं, तेंदुखेड़ा हो चाहे गाड़ीवाड़ा वाले हो और चाहे आगे आने वाले और भी गांव गोना बारा वाले महाराजपुर वाले भी बैठे, सब लोग कहां पहुंचना है? हाँ, हमारे साथ में 850 किलोमीटर की ये यात्रा बड़े बाबा की है। गुरु क्या बोलते हैं, क्या बाबा खींचो मेरे जीवन की डोर, बाबा खींचो अपनी ओर। बस यही भावना करते हुए एक एक कदम पाँव में कुछ नहीं, बाबा इतने पास नजर आ रहे हैं कि जब दिल में है और गुरु जी ऊपर से अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, बस वह
12 तारीख को मंगल प्रवेश और 16 तारीख को भी आपको वहां पर उपस्थित रहना है। आचार्य पद प्रतिष्ठा जो होना है, इस युग का एक नया इतिहास रखने वाला है। और शांति सागर जी की आचार्य परंपरा में समय सागर जी का वह है आचार्य पद, बड़े बाबा की छाव के तले हम सबके नेत्र उसको देखने के लिए तरस रहे हैं, प्यासे हैं कि कब वे उस पद पर आसीन हो और हम सबके आचार्य बनकर हम लोगों को सुशोभित करें। ऐसे आचार्य परमेश्वर के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हुए नमोस्तु करते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्याचार्य जी महामुनिराज की। भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है। वो तीर्थंकर बनने की कला आत्मसात करना है, वो हैसियत भगवान की अपने अंदर आत्मसात करना है, अपना मंगलाचरण है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सप्तशिल की ओर मुड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और कल आप लोगों से बहुत अच्छी बात करी थी, गुरुदेव की बात आप लोगों के बीच में रखी थी। 4 बातें, हृदय की कोमलता, मन की सरलता और स्वभाव की शीतलता और वचन की मधुरता। ये 4 बातें होंगी तो बहुत अच्छा हमारा जीवन बन जाएगा। और मूल्य की बात करी थी, क्या है आपका मूल्य? जिसे संभालने के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, वो है आपका मूल्य। सब कुछ मिलता हो फिर भी जिसे छोड़ने का विचार भी ना किया जाए, वो है मूल्य। और मूल्य मतलब क्या? आपका वो चारित्र। फिर आपसे बात करी थी कि ढील नहीं संसार की रील बढ़ाई है, ढोंग नहीं संसार का कौन बढ़ाया है, और जाने नहीं संसार में हमें रुलाया है, हम उसी के कारण रुल रहे। उसकी बात भी आप लोगों के बीच में करी थी। और अंत में बहुत अच्छी बात, संवर का तरीका आपको बता दिया था। कर्म को रोकने का तरीका आपको 7 बातों में, जो मूलाचार की 7 बातें वो आप लोगों के बीच में रखी थी। याद है कि भूल गए? बोली थी 7 बातें कौन कौन सी बोली थी? अगर वास्तविकता में आपको कर्मों के बंध को रोकना है तो संवर का तरीका आचार्य भगवान ने दिया था। चुगली बोल तो रहे हो लेकिन क्या नहीं करना है? चुगली नहीं करना है। हंसी नहीं उड़ाना है 2, कठोर वचन नहीं बोलना है 3, पर की निंदा नहीं करना है 4, अपनी प्रशंसा नहीं करना है 5, और विकथा नहीं करना है 6। ये 6 बातें आप लोगों के लिए दी थी। फिर कैसा करना है? स्व पर हितकारी वचन को आपको बोलना है। आज पुनः कुछ अच्छा मिल गया तो आप लोगों के बीच में 4 सूत्र दे रहा हूं, अच्छे अच्छे सूत्र मिले, उन पर अपन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं चाह तो रहा था इसको बंद कर दूं, इसको अब बहुत हो गया सुनते सुनते, लेकिन कुछ चीज और मिल गई तो और आपके लिए वो दे रहा हूं कि 4 सूत्र दे रहा हूं। अप्रतिबद्ध काम तन्नास्ति यन्न करुति। अच्छा लगा ये सूत्र, मतलब अमर्यादित वासना जो ना करे कम है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? अमर्यादित वासना जो ना करे कम है। फिर दूसरा है कम्मा दानाय संवंपि काम चित्त या कामिणो। क्या अर्थ हुआ? कामी चित्त के लिए सब काम उत्पादक ही दिखता है, मतलब उसको सब कुछ वही दिखता है, वो सब कुछ भूल जाता है। तीसरा न कामासक्त यह अस्ति चिकित्सम। जो व्यक्ति कामी होता है, जो वासना से लोलुप व्यक्ति होता है, उसका कोई कहीं किसी अस्पताल में कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, पुरुष वर्गों के लिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छी बातें इसमें आएगी, आपको सुनने को मिलेगी। तो यावी थिक्किया पुरुषा जो थिणम वसम गता, ये आचार्य भगवंतों की वाणी है, प्राकृत में लिखी गई वाणी है। उन पुरुषों को धिक्कार है जो स्त्रियों के वश में हैं। ये 4 बातें आप लोगों के बीच में प्रारंभ करूंगा, स्त्री यहां से रहिएगी, कोई बात नहीं। अप्रतिबद्ध काम तन्नास्य न करोति, मतलब अमर्यादित वासना जो ना करे वो कम है। नदी का पानी आगे बढ़ता ही जाए तो परिणाम क्या होगा? गांव डूब जाएगा, गांव का विनाश हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं छोटी सी कोने में आग लगी है, लेकिन वो आग बढ़ती जाए तो परिणाम क्या होगा?
सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा, गांव जल जाएगा। हृदय चौड़ा होता ही जाए, होता ही जाए, होता ही जाए तो क्या होगा? परिणाम क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, मृत्यु की शरण में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार वासना बढ़ती ही जाए, बढ़ती जाए, और संतुष्ट करने के लिए आप उसको भक्ष देते ही जाए, देते ही जाए, देते ही जाए, तो क्या होगा? कुल मिलाकर आपका अंत निश्चित रूप से है। यद्यपि ये जो वासना शब्द है, भले ही इसका दायरा बहुत छोटा है, लेकिन वासना सब प्रकार की हो सकती है, चाहे वो स्त्री की हो, चाहे सत्ता की हो, चाहे संपत्ति की हो, चाहे और अहंकार की भी हो। अलग अलग प्रकार से वासना होती है। किसी भी क्षेत्र की वासना हो, यदि उस पर पूर्ण विराम न लगाया जाए तो वह वासना स्वयं को तो खत्म कर देती है, पर दूसरों को खत्म करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। अच्छा, एक बात बताओ, प्रश्न का उत्तर देना कि जो अक्षर ही रहता हो, मतलब अक्षर ही रहता हो, कब तक उस अक्षर को पढ़ोगे? आ आ आ आ आ आ आ आ पढ़ते ही रहोगे क्या? मान लीजिए जो शब्द ही नहीं बनता हो, अभी चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, उस शब्द को आप कब तक पढ़ोगे? मान लीजिए कोई वाक्य है, वो वाक्य ही है, मतलब वो वाक्य से और बाकी उसमें जो वाक्य रहता है वो बदल ही नहीं रहा, वाक्य खत्म ही नहीं हो रहा है, तो कहां तक पढ़ोगे आप? वो पैराग्राफ है, वो चलते ही जा रहा है, कहीं कहीं उसको कहीं उसके पे जो पूर्ण विराम है वो नाम की चीज आई नहीं रही है, तो बताओ ना क्या होगा? कब तक, कहां तक पढ़ोगे? मतलब चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो वाक्य हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, आखिर कहीं ना कहीं अल्प विराम, पूर्ण विराम की या फिर जो है कौमे की आवश्यकता तो है ना। बिना कामे, बिना अल्प विराम आप उब जाओगे, पढ़ते 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 आप थक जाओगे, पढ़ते पढ़ते, फिर एक दिन आपको वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी वासनाएं, वहाँ पर कोई पूर्ण विराम नहीं है। वहाँ पर कोई भी आपका डेश नहीं लगा कि यहाँ रुकना है, कुछ है आपके जीवन में कोई पैराग्राफ पे कि यहाँ रुकना है हमें, यहाँ पर हमारा विराम होगा, पूर्ण विराम होगा, यहाँ पर हमने हलंत लगाया है, यहाँ पर हम रुक सकते हैं। कोई है अंदर से इच्छा? एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं फिलिप क्लार्क, उनकी बहुत अच्छी 2 लाइनें आपके बीच में रख रहा हूँ मैं। वो जो 2 लाइनें बता रहा हूँ आपके बीच में, कि उन्होंने लिखा, बहुत अच्छी लगी ये पंक्तियाँ उनकी। पानी पी रहा प्रत्येक पंछी, पानी पी रहा प्रत्येक पंछी, पानी में चोंच डुबो डुबो कर बारंबार आकाश को देख लेता। वो पी तो रहा है पानी, लेकिन क्या पानी पी रहा है? आकाश को देख रहा है। प्यास की विशालता के आगे आकाश भी उसे छोटा ही लगता। प्यास की आकाश विशालता के आगे उसे वो आकाश भी छोटा ही लगता। इसका तात्पर्य बहुत बड़ी गहराई है। कितना ही कुछ डाल लो, कितना ही कुछ कर लो, कितनी इच्छाओं को पूरा कर लो, लेकिन ये आपकी इच्छाएं कभी समाप्त ना हुई है और ना कभी होगी। इस बात को आप निश्चित रूप से मान के चलना, तो फिर आपके क्षेत्र, आपकी इस वासना के क्षेत्र में कुछ न कुछ नियम है कि नहीं, कुछ न कुछ मर्यादा आपने बनाई कि नहीं, आपने कुछ न कुछ अपनी गाइडलाइन तैयार करी कि नहीं। इसके लिए सोचना, विचार करना, आप अंतरंग में रखना एक महादुष्परिणाम वाला कार्य होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वासना का शरीर इतना अधिक बड़ा है कि पूरी दुनिया के कपड़ों से भी वो ढका नहीं जा सकता है। इतना बड़ा वो शरीर है, वो बिल्कुल ढकने वाला, बिल्कुल इस मानना। वासना वो दुष्पर है जो अनंत ज्ञानियों ने इस बात पर पूर्ण श्रद्धा रखकर वासना को नियंत्रित रखने के लिए बहुत कुछ बताया है, लेकिन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, बिल्कुल करते नहीं हैं, करने की इच्छा रखते ही नहीं। एक मालती करके एक पेड़ है, बहुत सुगंधित होता है, वो बड़ी सुगंध है। वो मालती जो पेड़ है, उसके जो फूल है, वो फूल आप लोगों को एक संदेश दे रहा है। वो कह रहा है मेरा आकर्षण लोगों में चाहे कितना भी हो, परंतु सर्वाधिक आकर्षण अगर मेरे यदि किसी का होता है तो वो होता है सर्प का, सांप का। मैं जहां होता हूं तो बोले वो सांप अगर मेरी खुशबू सूंघता है तो वो मेरे पास खींचा तला आता है और मुझ पर लपट जाता है। ये मेरी वो है, अगर कहीं मेरी खुशबू रहती है तो। इसी प्रकार से ये मान के चलना आपके बीच की वो खुशबू क्या है, वो कामोत्तेजक परिधान, वस्त्र, द्विअर्थी संवाद,
द्विअर्थी संवाद का मतलब ऐसी बात करना जिस बात में अनेक प्रकार के अर्थ गर्भित हो। वो मादक भोजन जो आप कर रहे हैं, वो विविध साहित्य जो आप पढ़ रहे हैं, वो टीवी पर आने वाली भद्दी सीरियलें आप जो देख रहे हैं, वो अश्लील दृश्य, वो सब कुछ इसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी प्रकार आपका उन सबके कारण आपका मन जो है वो डोल रहा है, आपका मन में वासना घर करती चली जा रही है। वो क्या है? वो महक है। उस महक से बचना पड़ेगा, उस महक से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सागर के तल में मोतियों को बाहर लाकर गोताखार मालामाल हो जाता है, परंतु मन के तलघर से वासना के सर्पों को अगर आप बाहर निकालोगे तो आप बर्बाद ही हो जाओगे। स्पष्ट हिदायत है। इसलिए आप जैसे वो खुशबू से उस सर्प लिपट जाता है, इसी बाहरी आकर्षण से अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए आपको इन सब से बचना होगा। और बचने का सबसे पहला तरीका तो यही हैगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मर्यादा बना लीजिए, कुछ ना कुछ नियम बना लीजिए, कुछ ना कुछ कायदे बना लीजिए कि महीने भर में कम से कम 10 दिन का, 8 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, लेकिन ये होना चाहिए। ये होगा तो अपना ये ब्रह्मचर्य का जो प्रवचन इतने दिन से चल रहा है वो चलता रहेगा। संतुष्टि कभी नहीं होगी, आखिरी समय तक कभी आपको संतुष्टि नहीं होगी। ये मान के चलना एक कटु सत्य है। कभी भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपकी जो इच्छाएं वो बढ़ती चली जाएगी। वो जो है ना, अभी हाल बताया, वो पंछी जो है वो आकाश भी उसको ऐसा लग रहा है कम लग रहा है। तो ध्यान रखना, वो इच्छाएं आपकी समाप्त नहीं होगी, वो वासना आपकी समाप्त नहीं होगी। एक मर्यादा आप बना लो, एक कोई सीमा आप बना लो, उसका उल्लंघन कभी मत करना, चाहे जो हो जाए। तो ये पहली बात, अमर्यादित काम, मैंने अमर्यादित वासना जो ना करे, कम है। एक मर्यादा निश्चित होनी चाहिए, चाहे अभी विवाह हुआ हो, चाहे कभी विवाह हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ गाइडलाइन, कुछ ना कुछ कायदे कानून। हालांकि बहुत से हैं सुधी श्रावक जिनका नियम रहता है कि हाँ इतने दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, इतने दिन तक का हमारा ये है, वो होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। हमारे पास तो जब भी कोई नया पैर आता है तो कम से अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका और 10 लक्षण, इसका व्रत तो हम दे ही देते हैं। कम से इतना तो अपने को रहना ही चाहिए। उसके बाद और आगे बढ़कर आप चाहें तो अपने आप को संयमित गुरु और प्रभु के चरणों में बैठकर कर सकते हैं कि महाराज जी हम इतना कम से कम अपने आप को कायस्थ पूर्वक बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मान के चलना ये भी बहुत बड़ा महापाप होता है। और दूसरी बात क्या है? दूसरा मैंने सूत्र आपको दिया, कम्मा दानाय सवम्पि काम चित्तय कामिणो। मतलब क्या हुआ? काम चित्त वाले के लिए सब कुछ काम ही काम दिखता है। जैसे उसमें उसे कहीं कुछ नहीं दिखता आएगा। पानी गंगा का हो, अगर गंदे बर्तन में अगर डालेंगे वो शुद्ध पानी भी गंदा बन जाएगा। बिल्कुल नहीं मान के निश्चित चलना। वस्त्र सफेद हो, परंतु अगर मान लीजिए वस्त्र सफेद लेकिन काला चश्मा पहना है तो सफेद वस्त्र भी क्या दिखेगा? काला ही दिखेगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। शरीर की तासीर कफ की हो, हल्दी भी खाओगे तो वो हल्दी क्या होगी? वो भी कफ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आप कुछ भी खाओ, अगर आपकी पाचन शक्ति, आपने कुछ भी पिया हो, भले मूंग की दाल का पानी भी पिया हो, लेकिन अगर पेट ठीक नहीं है तो वो भी पचेगा नहीं। इसी प्रकार ध्यान रखना, अगर आपकी दृष्टि में दोष है, आपकी दृष्टि में लोलुपता है, आपकी दृष्टि में विकार भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में कामुकता है, तो सामने वाला कुछ भी, कितना भी माता हो, बहन हो, सती हो, कुछ भी हो, आप के अंदर विकार है तो वो भी विकार ही दिखेगा। आपके अंदर भी वही विकार के सर्प उछलते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, कसाय के क्षेत्र में मनुष्य को अभिमान बहुत परेशान करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान करता है तो वो कौन करता है? अभिमान। सब पर चोट पहुंच जाए, पर अपने मान पर, ईगो पर चोट पहुंच जाती तो हम रहते नहीं है, हमसे सहन नहीं होता है और अपने आप को जो है संयमित नहीं रख पाते। कब? मान में। आज सास बहू का झगड़ा अभिमान का ही हैगा। वो किसी कारण नहीं, सिर्फ अभिमान का है, मान का है। आपने उनके बीच में क्यों बोल दिया? ये आप मुझसे अकेले में बोल देते, वही बात थी। तो ये अभिमान छोड़ता नहीं है और इसके कारण होता है। और 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाओं को बोला है। इन 4 संज्ञाओं में सबसे अगर खतरनाक, सबसे अगर कहना चाहिए पीड़ादायक संज्ञा है तो वो कौन सी संज्ञा है? तो वो संज्ञा है मैथुन की संज्ञा।
इससे व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा पाता है, इससे अपने आप को नहीं कर पाता है। क्योंकि ध्यान रखना, 5 वर्ष का बच्चा हो वो भी मानी होता है, 85 वर्ष का जो वृद्ध हो वो भी जो है इस मैथुन संज्ञा से नहीं बच पाता है। तो मान को भूख सदाकाल आपको ध्यान रखना, प्रसन्न रखना, ये बहुत बड़ी कठिनता है। आप मान से हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, और आप अपने भूखे मन को सदा पवित्र रखना, ये भी बहुत बड़ी कठिन बात है। इसलिए हमें इस बात से सीमित होना चाहिए। और ये मत मानना सिर्फ ये 5 इंद्रियों के साथ लगता है, क्योंकि आपको क्या है, आपको ये मान के चलना कि विजातीय शरीर के प्रति ये शरीर ये स्पर्शन इंद्रिय नहीं, रसना इंद्रिय में भी है, ये मान के चलना वासना, घ्राण में भी वासना है ना, चक्षु में भी वासना है। हम 5 इंद्रियों के विषय में देखेंगे तो हर विषय में वो वासना भरी हुई है। ये मत मानना कि सिर्फ उसी में है, क्योंकि जिसका चित्त, अगर जिसके चित्त में वेदना भरी हुई है, जिसके चित्त में कामकता भरी हुई, कामचित्त वाला चित्त, उसको सब कुछ कर्म बंध का कारण ही रहेगा, ये मान के चलना। एक बात और कि काम और क्रोध दो हैं, दोनों खतरनाक तत्व हैं। और गहराई से सोचे तो आपको बताएं, कषाय की संपूर्ण इमारत काम पर खड़ी हुई है, इच्छा पर खड़ी हुई है, और कमजोर नींव के बल पर आपने वो बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। और आज पूरी दुनिया, पता है, सबके सब लोग किसके लिए प्रयासरत हैं? सब पूरी दुनिया परेशान है किसी तरह से भी हमारे कषाय समाप्त हो जाए। सब लोग कषाय, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ नहीं करना, पूरा का पूरा संसार उसके पीछे पड़ा है। पर मैं कह रहा हूं कि क्रोध, मान, माया, लोभ की जो नींव है वो है काम। अगर आपके अंदर काम नहीं है, आपके अंदर वासना नहीं है, आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो ध्यान रखना ये चारों अपने आप बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको किसके लिए, आपको तो वो आकर्षण के पीछे अपने आप को लगना चाहिए। पर वो जो काम है उसको आपने पाप माने ही नहीं है, उसको आपने पाप स्वीकार ही नहीं किया, वो महापाप है। उसके कारण बहुत सारी हमारे पाप बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आज उठा के इतिहास आप देख लो, कहीं भी आप देख लो, रूप का वो जो आकर्षण था, तब वो रावण नहीं था, रावण को रावण बनाने वाला वो क्या था, वो आकर्षण ही था। शब्दों के प्रति अगर उदासीन नहीं होता तो वो द्रौपदी के मुख से क्या, जो मुख से वचन निकले थे, अगर वो सुन लेता तो वो क्या होता, वो दुर्योधन नहीं बनता। दुर्योधन किसने बनाया, उन शब्दों ने बनाया। यदि इसी प्रकार शरीर को संभालना पड़े तो संभाल लीजिए, परंतु झूठा बढ़ावा देने की गलती कभी नहीं करना है, ध्यान रखना। उससे हमारा अंत ही होता चला जाएगा, अंत ही होगा, ये मान के चलना। जब रावण ने राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में दंडक वन से सीता का हरण किया था, और जब वो हरण करके लेकर आया था, और उद्यान में जब वो सीता थी, आप सभी लोग उस रामायण से भली बातचीत परिचित हैं, और सीता को के अनुकूल हो जाए इसलिए रावण ने हर प्रकार के प्रयास किए, पर वो ऐसा हर प्रकार का जो प्रयास था उसका वो असंभव था, क्योंकि पूर्व में उदय होने वाला सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता। इसी प्रकार रावण के सब प्रयास जो है वो क्या थे, निष्फल रहे। जब रावण ने सोचा कि सब प्रयास निष्फल हो गए तो क्या करना चाहिए, रावण स्वयं सीता के पास गया, और स्वयं सीता के पास गया, और वहां जाकर वो खंडापति लंकेश, उसने वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। विचार तो करना, ये वासना कैसी हैगी, किसी महिला के आगे हाथ जुड़वा रही है, किसी महिला जो 3 खंड का अधिपति है, जिसके आगे सब पूरी दुनिया नाच रही है, वो वहां हाथ जोड़ रहा है, वहां नतमस्तक हो रहा है, वहां झुक रहा है। कहां गया उसका वो वैभव, काय के लिए, किस चीज के लिए, मात्र अंदर की वो इच्छा। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी बेलवर।